अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ ज़ुबारिया रहमान। देख रहे हैं आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ तमाम देखने और सुनने वाले जहाँ कहीं हैं खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। सेंटोरस मॉल की 70,000 मुरब्बा फुट तामीर गैर कानूनी, बिल्डिंग प्लान रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। निजी रेस्टोरेंट को दिया गया मेज़नाइन फ्लोर गैर कानूनी था, जिसमें पड़ा सामान आतिशज़दगी की वजह बना। आज की वीडियो में इसकी तमाम तर तफसीलात पे बात करने जा रहे हैं कि आखिर इस्लामाबाद के एक मारूफ निजी शॉपिंग मॉल यानी कि सेंटोरस मॉल में अचानक ऐसा क्या हुआ कि बिल्डिंग जो है वो आग की नजर बन गई और इसको सियासी रुख भी देने की कोशिश की गई। कल की वीडियो में भी आपके साथ मैंने ये जिक्र किया था कि सेंटोरस के मालिक जिनका ताल्लुक पीटीआई से है, मारूफ सियासी जमात पीटीआई से उनका ताल्लुक है, किस तरह से सारे मामले को सियासत की नजर किया गया। जो रिपोर्ट आई है वो कुछ और ही कह रही है कि किस तरह से हजारों लाखों जानों को जो है वो उनकी परवाह नहीं की गई, एकदम से जो है वो आग भड़क उठती है। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि आग से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, माली नुकसान जितना भी हुआ उसका अजाला हो सकता है, लेकिन जानी नुकसान का अजाला नहीं हो सकता। इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत की कसीर मंजिला जो ये इमारत है सेंटोरस मॉल में, आतिशज़दगी के हवाले से मॉल का जो बिल्डिंग प्लान है उससे मुतालिक सीडीए के महकमा बिल्डिंग कंट्रोल सेक्शन ने एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसकी तमाम तर तफसीलात आपके साथ आज शेयर करने जा रही हूँ। बड़ी हैरान कुन ये रिपोर्ट है। सेंटोरस मॉल का जो पूरा मुरब्बा है वो 70,000 बनता है। 70,000 मुरब्बा फुट की जो तामीर है उससे गैर कानूनी करार दिया गया है। अच्छा जी, पूरा मॉल अचानक देखें जी क्या होता है कि 2008 में इसका बिल्डिंग प्लान जो है वो जारी किया जाता है। 11 जनवरी 2008 की ये बात है कि जिसमें ये बिल्डिंग प्लान जो है वो जारी होता है और इसके मुताबिक जो है वो बिल्डिंग प्लान के मुताबिक इमारत जो है वो 3 बेसमेंट्स और इसके अलावा ग्राउंड फ्लोर और 4 मंजिलें जो है वो इसमें शॉपिंग मॉल पर मुश्तमिल है। ये जो बिल्डिंग प्लान जारी किया गया है इसके मुताबिक, और सेंटोरस मॉल का जो टावर है उसकी ऊंचाई जो है वो 390 फुट रखी गई। इमारत में रिहायशी अपार्टमेंट्स यानी कि रिहाइश के लिए 20 फ्लोर मुख्तस किए गए। लेकिन अचानक क्या होता है जी कि इस बिल्डिंग प्लान में रद्दोबदल की जाती है। कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए दोबारा बिल्डिंग प्लान में चेंजेस की जाती हैं 29 दिसंबर 2016, यानी कि करीबन ये कितने साल हो जाते हैं, करीबन 10 साल का ये वक्फा बनता है, 8 से 10 साल। इसके बाद जो नजरसानी शुदा प्लान जमा कराया जाता है। दस्तावेज में आगाह किया गया है, जो दस्तावेज हासिल हुई है उसके मुताबिक मॉल के बिल्डिंग प्लान में एक इजाफी बेसमेंट शामिल करके 4 कर दी गई। किसी भी जो बड़ी इमारत है उसकी तामीर के लिए आपको मालूम है कि जो बिल्डिंग कंट्रोल सेक्शन है, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है किसी भी शहर की, उससे अप्रूवल लेना बहुत ज़रूरी होता है। अप्रूवल के बगैर आप वो तामीरात नहीं कर सकते। अगर आपने ज़्यादातर देखी कराची की बिल्डिंग्स, आपको मालूम है कि हर 2-4 दिन बाद हम ये खबर सुन रहे होते हैं कि एक कसीर मंजिला इमारत जो है वो ज़मीन बोस हो गई। उसकी वजह क्या है कि रकबा कम था और हाइट बिल्डिंग की बहुत ज्यादा रखती जाती है, जिसके बाद जो है वो गिर जाती है। अचानक ऐसी खबरें आती हैं। लेकिन सेंटोरस मॉल जो कि कई सालों से कायम है, काफी रशी एरिया है, जैसे कि मैंने कल भी जिक्र किया था कि किसी भी वक्त आप मॉल का विजिट करें, कोई वक्त ऐसा नहीं होगा कि जब आपको मॉल में रश देखने को ना मिले। फिर ऐसा क्या हुआ कि इंसानी जानों को जो है वो खतरे में डाला जाता है। अच्छा जी, बात कर रहे थे हम ये बिल्डिंग प्लान के हवाले से, रिहायशी अपार्टमेंट्स के फ्लोर में भी नजरसानी शुदा प्लान में 3 फ्लोर्स का इजाफा होता है, यानी कि एक प्लान पहले अप्रूव हो जाता है उसमें चेंजेस की जाती हैं।
3 फ्लोर का इजाफा होता है। बिल्डिंग प्लान में 4 फ्लोर्स के साथ एक मेज़नाइन फ्लोर भी शामिल कर दिया गया। अच्छा, ये मेज़नाइन फ्लोर क्या है? सबसे पहले जरा इस पे बात करते हैं कि मेज़नाइन फ्लोर आखिर होता क्या है। जो भी इंजीनियर्स हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, उनको ये बात बहुत अच्छे से समझ आएगी कि मेज़नाइन फ्लोर क्या है। ज्यादातर ऑफिस पर्पस के लिए, रेस्टोरेंट्स के लिए, शॉप्स के लिए जो है वो ये मेज़नाइन फ्लोर बनाया जाता है। यानी कि एक ग्राउंड फ्लोर है, उसके ऊपर आपने एक और फ्लोर तामीर करना है, लेकिन आप लेंटर यानी कि कंस्ट्रक्शन नए सिरे से नहीं कर सकते। वहां पर आपको एक फ्लोर ऐड करना है। ज्यादातर स्टोरेज के लिए भी होता है, लेकिन अगर रेस्टोरेंट में देखें आप, छोटा रेस्टोरेंट है और अब होता क्या है जी, अगर आपका वो चल पड़ा है और आप कहते हैं कि इसी रेस्टोरेंट में मैं इजाफा कर दूं, हाइट उसकी ज्यादा है, आप एक फ्लोर ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। तो ये स्टील का बनाया जाता है। तकरीबन 10 से 20% हिस्सा आप किसी भी जगह का कवर करते हैं। इसमें स्टील की ये तामीर होती है और उसके ऊपर जो है वो वुड फ्लोरिंग की जाती है। बड़ा खूबसूरत सा बनाया जाता है। ज्यादातर जो है वो मिरर्स भी ऐड किए जाते हैं मजीद उसकी खूबसूरती के लिए, यानी कि जिस तरह से आप उसको बनाना चाहें। लेकिन इसकी तामीर के लिए जरूरी है कि जो उसकी बेस है ना, वो स्टील की होती है। जैसे मैंने जिक्र किया कि इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि इसका पर्पस ज्यादातर स्टोरेज के लिए भी होता है, लेकिन रेस्टोरेंट जैसे कि मैंने जिक्र किया कि जब आप देखते हैं कि चल पड़ा है और अब इसी को आपने, और बुटीक्स में भी आप देखेंगे कि एक बड़ी बुटीक है, एक बड़ी शॉप है, उसमें एक छोटा सा कॉर्नर आप मेज़नाइन फ्लोर जिसे कहेंगे कि वो ऐड किया जाता है मजीद अगर आपने उसमें चीजें ऐड करनी है। खैर, ये मेज़नाइन फ्लोर बिल्डिंग प्लान में शामिल नहीं था। फ्लोर में पार्टीशनिंग के लिए जो मटेरियल लगाया गया वो आग पकड़ सकता था। मोनाल रेस्टोरेंट को ये इन्होंने दिया था और प्लान के मुताबिक निजी रेस्टोरेंट को जो मेज़नाइन फ्लोर दिया गया है वो गैर कानूनी करार दिया गया है। फ्लोर में पार्टीशनिंग के लिए जो मटेरियल लगाया गया वो आग पकड़ सकता था। मॉल के मेज़नाइन फ्लोर में निजी रेस्टोरेंट में पड़ा सामान आग की वजह बना। ये रिपोर्ट जो है वो जारी हुई है, जिसके मुताबिक अब ये मॉल की जो तामीरात हैं वो गैर कानूनी है, जिसकी वजह से जो अचानक से आतिशबाजी का वाकया रोनुमा हो जाता है। जो भी इसको सियासत का रंग दे रहा था वो तमाम खबरें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता गलत साबित हो रही हैं। मैंने तमाम तर डिटेल आपके सामने रखी कि किस तरह से 2008 के प्लान में जो चीजें शामिल थी और 2016 के जो नजरसानी प्लान है इसको CDA की जानिब से मुस्तरद किया गया। लेकिन बड़ी हैरान कुन बात है जी कि इतने साल गुजर चुके हैं, 2022 चल रहा है और कभी कोई ऐसा वाकया रोनुमा नहीं हुआ, लेकिन अब अचानक जो ये आतिशबाजी का वाकया हुआ है उसके बाद इनको ख्याल आता है कि ये तो तामीरात ही गैर कानूनी थी। इससे पहले CDA, MCI ये सब कहाँ सो रही थी, बिल्डिंग कंट्रोल सेक्शन जो है वो कहाँ सो रहा था, इसका किसी को इल्म नहीं है। जो भी अपडेट होगी इस हवाले से वो आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।